और फिर योंगफाई जब ऊपर देखता है तो उसे ऊपर एक बहुत बड़ा सर्कल दिखाई देता है जो कि एक डिमोनिक सर्कल था। वो लड़की कोई और एरे क्रिएट करने वाली होती है। इतने में योंगफाई उस जेट एरो की तरफ देखता है तो उसके अंदर गोल्डन कलर की एनर्जी आ जाती है, जिस पर वो कहता है कि लगता है कि मेरे क्रॉसबो ने इस एरो को एक्सेप्ट कर लिया है। वो उस एरो को अपने क्रॉसबो में लगाता है और ऊपर आसमान में मौजूद उस डिमोनिक एनर्जी की तरफ निशाना लगाता है। ये देखकर डोंग कहता है कि आखिर ये तुम क्या करने वाले हो, वहां पे कौन है जिसे तुम मारना चाहते हो। मगर योंगफाई कहता है कि बस तुम थोड़ी देर के लिए सब्र करो और देखो मैं क्या करता हूँ। वो उस एरो को जैसे रिलीज करता है तो हम देखते हैं कि वो एरो सीधा आसमान की तरफ चला जाता है और बादलों से निकलते ही वो एक ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं कि ड्रैगन आउफेंग के जैसा ही दिख रहा होता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन की तरफ आता है और आते साथ ही सीधा उसी जगह पर आकर हिट करता है जहाँ पे वो लड़की मौजूद थी। आउफेंग के वहां गिरने से वहां पर एक जोर से धमाका होता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जमीन हिल कर रह जाती है। ये देखते ही योंगफाई फौरन से प्रिंसेस के पास आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से उन्हीं डीमंस को दिखाया जाता है। उनमें से एक अपने सीनियर से कह रहा होता है कि ब्रदर, लिटिल सिस्टर वो अपने मिशन में फेल हो गई है। ये सुनकर उनका वो जायंट डीमन कहता है कि कोई बात नहीं, उस लड़के को मारना इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम जाओ और जाकर उसका सिर काट कर लाओ। इतने में हम देखते हैं कि वो विच भी वहां पर आ जाती है और आकर अपने भाइयों से कहती है कि भले ही मैं अपने मिशन में फेल हो गई हूँ, मगर मैंने एक बात का तो पता लगा लिया है कि वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, उसके ब्लड में कुछ खास बात है। और हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई के चेहरे पे हल्की सी कट लगने की वजह से उसका ब्लड उस विच के हाथ लग गया था। मगर दूसरी तरफ उनका सीनियर कहता है कि शेंग युआन, अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है, उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा कभी हमारे अगेंस्ट ना खड़ा हो सके। ये सुनकर शेंग युआन वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है